अग्रवाल और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। इससे पहले कि हम अपनी खबर की तरफ बढ़े, आपसे एक निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करने का कष्ट करें और यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी करें। भोपाल में भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप वर्ष भर अपने अपने बूथ पर व्यस्त रहते हैं। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर देश भर में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं जब अमेरिका और मिस्र में था तब भी आपके प्रयासों के बारे में लगातार जानकारी मिलती रहती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मध्य प्रदेश दौरे पर आए थे। उन्होंने भोपाल में भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत अल्पकालिक विस्तारों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी एकता, महंगाई, समान नागरिक संहिता, भ्रष्टाचार, 3 तलाक और पसमानदा मुसलमानों जैसे तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती की भाजपा को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका है। इस वजह से ऐसी ऊर्जावान मध्य प्रदेश की धरती पर मेरा बूथ सबसे मजबूत इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए मुझे हृदय से आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, गौरव हो रहा है। भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि आप वर्ष भर अपने अपने बूथ पर व्यस्त रहते हैं। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर देश भर में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उस पे आप जो मेहनत करते हैं, दिन रात जुटे रहते हैं, उसकी जानकारियां मुझ तक लगातार पहुंच रही हैं। मैं जब अमेरिका और मिस्र में था तब भी आपके प्रयासों के बारे में लगातार जानकारी मिलती रहती थी। वहां से आने के बाद सबसे पहले आप सभी से मिलना ये मेरा ज़्यादा दायित्व था। पीएम मोदी ने भाषण में कहा कि हम उनमें से नहीं हैं जो एसी वाले कमरों में बैठकर पार्टियां चलाते हैं और पैच और फतवे निकालते हैं। हम तो वो लोग हैं जो गांव-गांव जाकर हर मौसम, हर परिस्थिति में जनता के बीच खुद को खपाते हैं। 3 तलाक के विषय पर पीएम ने विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बात करते हैं, जो भी इनकी वकालत करते हैं, वो अगर 3 तलाक इस्लाम का ज़रूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, इंडोनेशिया जैसे देशों में क्यों इसको बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस समय चर्चा में चल रहे तमाम नागरिक संहिता के मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि कॉमन सिविल कोर्ट लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग, राजनीति करने वालों में पसंदमंद मुसलमानों को शोषण किया है, लेकिन उनकी कभी चर्चा नहीं हुई। उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। पीएम ने आगे जोड़ो, भारत में के मुसलमान भाई बहनों को ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उनको भड़काकर उनका राजनीतिक फायदा ले रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा, तो घर चल पाएगा क्या? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था में देश कैसे चल सकता है? प्रधानमंत्री ने हाल ही में पटना में हुई विपक्षी एकता वाली बैठक पर अपनी बात रखी। पीएम ने कहा कि भाजपा के जो घोर विरोधी दल हैं, 2014 हो या 2019, दोनों ही चुनावों में उनकी छटपटाहट नहीं दिखी जितनी आज दिख रही है। जिन लोगों को पहले लोग अपना दुश्मन मानते थे, पानी पी पी कर गाली देते थे, आज उनके सामने हंसी ठिठोली से बात कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी दलों की ये बेचैनी दिखलाती है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया। 2024 में फिर एक बार भाजपा का प्रचंड विजय तय है। इसी वजह से तमाम विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस के चुनावी गारंटी वाले अभियान पर पीएम ने जमकर प्रहार किया। अपने भाषण में पीएम ने कहा कि आजकल बार बार एक शब्द आता है, गारंटी। ये सारे विपक्षी दल, ये लोग गारंटी हैं भ्रष्टाचार की, ये गारंटी है लाखों करोड़ों रुपए को घोटाले की। इनका एक फोटो ऐप कार्यक्रम हुआ, उस फोटो में जो लोग हैं उन सब का मिलकर टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी है। कांग्रेस का अकेले ही लाखों करोड़ों का घोटाला है।
पीएम ने आगे कहा, इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है और इसलिए इनकी अगर कोई गारंटी है तो वो है घोटालों की गारंटी। आज मैं भी आपको एक गारंटी देना चाहता हूँ। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है और ये गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, देश को लूटा है, उसका हिसाब लेकर करने की गारंटी। जब जेल की सलाखें सामने दिख रही हैं तो इनकी ये जुगलबंदी हो रही है। तुष्टीकरण को लेकर पीएम ने विपक्षियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गरीब को गरीब बनाए रखने, वंचित को वंचित बनाए रखने से ही उनकी राजनीति चलती है। तुष्टीकरण का ये रास्ता कुछ दिनों के लिए तो फायदा दे सकता है, लेकिन ये देश के लिए महाविनाशक होता है। ये देश के विकास को रोक सकता है, देश में मतभेद बढ़ाता है, देश में तबाही लाता है, समाज में दीवार खड़ी करता है। उन्होंने आगे कहा, हमारे संस्कार अलग हैं, हमारे संकल्प बड़े हैं और हमारी प्राथमिकता दल से पहले देश की है। हम मानते हैं कि जब देश का भला होगा तो सबका भला होगा। भाजपा ने यह तय किया है कि हमें तुष्टीकरण के रास्ते पर नहीं चलना है। देश का भला करने का रास्ता तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण है। महंगाई के विषय पर पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां विकास तेजी से हो रहा है और महंगाई दर नियंत्रण में है। कोरोना के बावजूद, इतने समय से चले जा रहे युद्ध के बावजूद भारत में हमने महंगाई को बेकाबू नहीं होने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमानदा मुसलमानों को तबाह कर दिया है। उनके ही एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का शोषण किया है। इस पर कभी चर्चा नहीं हुई। आज भी उन्हें बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। ये सब पिछड़े हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। हमने सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ इनका भी विकास किया है। भाजपा कार्यकर्ता मुसलमानों के पास जाएं और तर्कों और तथ्यों के साथ उन्हें समझाएं, तब उनका भ्रम दूर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस जानकारी से कुछ लाभ हुआ हो। मैं कनिष्का अग्रवाल, विजडम न्यूज से। हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है, ना इधर ना उधर, सच की डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। धन्यवाद।